नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करेंगे अभी गुरु के बारे में। गुरु अभी वक्री होने जा रहे हैं 29 जुलाई से। तो 29 जुलाई से 24 नवंबर तक इनका जो वक्री काल रहेगा आपके पंचम भाव में रहेगा, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो आपको लगन के हिसाब से तो वीडियो देखना ही है। अगर लगन कुंडली में देखोगे तो आपके सेकेंड हाउस और आपके पंचम भाव का स्वामी गुरु बनता है। तो गुरु का वक्री काल जो स्टार्ट होने वाला है, 119 दिन का ये काल रहने वाला है। 119 दिन तक आपको सेकंड हाउस और आपको पंचम भाव, इन दोनों भावों से रिलेटेड रिजल्ट कुछ कम मिलेंगे। कुछ आपको यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी पाबंदी सी देखने को मिलेगी, या कुछ चीज़ों में रुकावट सी देखने को मिलेगी। कार्य आपके एक बार रुक से जाएंगे। तो कौन कौन से कार्य रुकने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर इसका असर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पंचम भाव में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। तो आपके पंचम भाव के सारे कार्य एक बार कुछ समय के लिए थोड़ा ठप से हो जाएंगे। और अभी आपको समय मिलेगा। गुरु वक्री की ओर है, आपको वो समय दे रहे हैं, वो थोड़ा टाइम और दे रहे हैं। जब से वो मीन राशि में आए हैं तब से आपके कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बने नहीं है, जहां पर आपको रुकावट बहुत ज्यादा आ रही थी, या कुछ ऐसा हो रहा था कि आपने कोई काम सोचा था लेकिन स्टार्ट नहीं किया। तो उन कार्यों पर फिर से फोकस करने का समय है। उन कार्यों की जो योजना है, जो कार्य योजना, वो फिर से बनाने का आप लोगों को ये समय मिल रहा है। तो अभी आपको संतान से रिलेटेड जो काम है, संतान से रिलेटेड आपके काम रुकेंगे। तो किसी को अगर संतान की प्राप्ति होनी है तो कुछ समय के लिए और वेट करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन से संबंधित, जैसे हो सकता है आपका पढ़ाई में मन ना लगे, या आप एजुकेशन में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जितना अच्छा आप चाहते हैं, या आपकी मेमोरी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप याद नहीं रख पाएंगे चीज़ों को, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, और पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगने की वजह से आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। इसी प्रकार से गुरु का पंचम भाव में वक्री होना ये दिखाता है कि कुछ आपके डिसीजन भी गलत जा सकते हैं गुरु के वक्री काल में। इसी प्रकार से थोड़ा आपका मन भी परेशान रहेगा। इसी तरह से आपका अगर कहीं पर पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा आपने डाल रखा है, तो वहां से भी रिटर्न आने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जो लोग कहीं और पैसा अपना लगा रहे हैं, उनको काफी वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको गुरु मार्गी होने तक वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से संतान का कोई हेल्थ इश्यू भी आ सकता है। तो ये सारे इफेक्ट आपको पंचम भाव से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अब आपकी कुंडली में गुरु सेकंड हाउस के भी स्वामी है। तो सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से देखिए, फैमिली के जितने भी कार्य हैं उनमें से ज्यादातर कार्यों पर ब्रेक लग सकता है कुछ समय के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई खराब रिजल्ट मिलेगा। अब वो ब्रेक क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको थोड़ा अतिरिक्त समय मिल रहा है अपनी फैमिली के लिए, और आपको अपनी फैमिली को इस समय ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। उनके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, और आपको कौन सी चीज में कमी दिख रही है वहां पर इम्प्रूव करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कुछ खरीदना हो, या आपको पैसे बचाने के लिए कोई उपाय करना हो, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके खान पान पर भी इसका असर पड़ेगा, और आपके ओवरऑल जो फैमिली की हेल्थ है, फैमिली के सदस्यों की जो हेल्थ है, उसके ऊपर भी असर आने वाला है। तो सबसे पहले अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव पर। तो भाग्य का आपको पूरा साथ नहीं मिलेगा जिस प्रकार से अभी तक मिल रहा था। इसी समय आपको ये हो सकता है कि उच्च अध्ययन के लिए अगर आप कहीं जा रहे थे, कहीं आपको एडमिशन लेना था, या कुछ और काम करना था ऐसा, तो वहां पर भी थोड़े से ब्रेक लगते हुए दिख सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु का नवम भाव को देखना, कहीं दूर की यात्रा करनी थी तो वो आपकी नहीं हो पाएगी कुछ समय के लिए। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में, या जो भी हम मान सकते हैं पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, निरंतर जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, उन लोगों के रूटीन प्रभावित होंगे। इसी तरह से आपको अपने फादर के हेल्थ के लिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्शियस रहना है। फादर के साथ आपके रिलेशंस को लेकर आपको सावधान रहना है। और कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट नहीं होने से आपके ऐसे काम जो आपने भाग्य के भरोसे छोड़े हों, जो आपने भगवान के भरोसे छोड़ रखे हों, वो काम आपके नहीं बन पाएंगे, या उनमें बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। अब इनकी सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 11th हाउस पे पड़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर ये देख रहे हैं बुध की राशि को, कन्या राशि को। यहाँ पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपका पैसा कहीं पर अटक सकता है। आपको जो भी सैलरी आ रही है उसमें कमी, या
आपको कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हो या कोई और काम करते हो तो आपको उससे जो प्रॉफिट होना है, उससे जो पैसा आना है वो पूरा नहीं आ पाएगा, या सारा का सारा जो पैसा आना है वो रुक जाएगा। इसी प्रकार से आपके फ्रेंड्स के साथ भी अगर आप कोई सहायता मांगते हो उनसे, वो सहायता रुक सकती है। आपके अपने बड़े भाई से आपके संबंध काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो ये समय में थोड़ा-सा वेट करने का ये समय रहेगा, और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा वेट ज़रूर करना ही चाहिए। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपके लगन पे पड़ रही है। तो मैंने जैसे आपको यही बोला था जब मैं पंचम भाव वाले रिजल्ट आपको अभी बता रहा था, तो आपका ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें चेंज आएगा। आपकी पावर उतनी शार्प नहीं रहेगी, आप तेजी से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। इसी के साथ सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपके हेल्थ को भी कुछ नुकसान हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो मेमोरी है, आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, आप बहुत ज़्यादा अकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये प्रभाव गुरु का जो पड़ेगा वो कहीं न कहीं आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि आपको इन कार्यों में, इन चीज़ों में कमी आती हुई देखने को मिलेगी। इनमें थोड़ा-सा ब्रेक लगता हुआ आपको दिखेगा। इसी तरह से आपके लगन को गुरु द्वारा देखना, ये दिखाता है कि आपका जिस प्रकार का कैरेक्टर है, आपका जिस प्रकार का पर्सनैलिटी है, उसको लोग सही प्रकार से सही प्रकार से रेट नहीं कर पाएँगे। आपको उतना ज़्यादा लोग पहचान नहीं पाएँगे, तो अपने आप को थोड़ा आपके लिए सुधारने का समय है। अपने अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसी प्रकार से आप अगर मेडिटेशन करते हैं गुरु के इस काल में, वक्री काल में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह से गुरु विवाह का कारक भी होता है, तो विवाह से संबंधित भी कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, विशेषकर स्त्रियों को, और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी कुछ कार्य हैं वो अटक सकते हैं। तो फिलहाल आप लोगों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु के कुछ रिजल्ट इस प्रकार से रहेंगे। अब अगर आपको कोई भी व्यक्ति गुरु के इन रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको बताता है, तो आपको सावधान होना है। आपको सिर्फ डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। गुरु वक्री इसलिए है कि आपको अभी जब मीन राशि में प्रवेश किए थे, उससे पहले आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो काम आपके अभी तक नहीं बने, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पर गुरु मार्गी होने लगेंगे, वैसे ही आपके बहुत सारे कार्यों में तेजी आएगी। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को